ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे कि सेवेंथ हाउस को क्यों हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं ध्यान और साधना की ओर। क्यों इसको ध्यान की ओर ले जाते हैं, आखिर सेवेंथ भाव ऐसा है क्या। तो सेवेंथ भाव के बारे में जानकारी कुछ लेंगे। पहले बात करते हैं कि सेवेंथ भाव को मारक क्यों कहते हैं। सेवेंथ भाव जो होता है वो हमारा मारक स्थान है। मारक यानी मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु जरूरी नहीं कि मृत्यु ही होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। और सेवेंथ हाउ जब तक 8 के साथ एक्टिव ना हो तब तक ऐसी घटना जो मृत्यु तुल्य हो वो नहीं घटती है। तो जब भी सेवेंथ हाउस या सेकेंड हाउस जो दोनों मारक स्थान है, ये दोनों अपने आप में एक्टिवेशन में ना हो तब तक इंसान अपना देह नहीं त्याग सकता। उसके कारण एक पीछे है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो हमारा आयु का, एज का है, दुख का, पीड़ा का है, पर वो हमारा एज का है, वो हमारे मृत्यु का नहीं है। लेकिन 8 को जो निगेट कर रहा है, यानी 8 हाउस को जो लॉस कर रहा है वो सेवेंथ हाउस है। यानी हमारे आयु को जो लॉस कर दे वो सेवेंथ हाउस हुआ, तो वो इसलिए मारक है। जैसे कि 8 से 8 जब हम लोग काउंट करेंगे तो वो थर्ड हाउस आता है, और थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है। इंसान के अंदर यदि मेहनत हिम्मत नहीं है तो वो एक मरे हुए इंसान की तरह है। तो 8 से 8 को भी आयु लेते हैं। यहाँ पे भी सैटर्न हो या अष्टम में सैटर्न हो तो अच्छी आयु का घोतक मानते हैं, यानी कि अच्छी आयु होगा। और सैटर्न यहाँ थर्ड में हो या 8 में हो तो लंबी आयु देता है, ऐसा किताबों में बताया गया है। और ऐसा है भी, क्योंकि शनि बहुत लंबा चलता है। तो थर्ड हाउस जो हुआ वो अष्टम से अष्टम हुआ, यानी 8 हाउस का भी 8 हाउस जो है वो भवाम नियम के अनुसार वो हमारा थर्ड हाउस हो गया। तो जब हम 8 भाव से आयु ले रहे हैं तो सेकेंड आयु हम लोग थर्ड हाउस से लेंगे, और जो थर्ड हाउस को निगेट कर रहा है वो सेकेंड हाउस है। यानी हमारे पराक्रम, हमारे हिम्मत, हमारे करेज को जो निगेट कर दे रहा है, जो लॉस कर दे रहा है, वो सेकेंड हाउस है। और सेकेंड हाउस इसीलिए मारक है। और ये दोनों जो मारक स्थान है वो कहीं ना कहीं वीनस से रिलेट करते हैं। यानी वीनस का ये दोनों हाउस है, जो हमारा वृषभ और जो हमारा तुला, जो कि सेकेंड और सेवेंथ हाउस होता है, वो वीनस का है, यानी कि शुक्र का है। शुक्राचार्य जो है उनको ही शुक्र बोला गया है। तो जब भी शुक्र की दशा है या सेकेंड हाउस या सेवेंथ हाउस की दशा है तो ये अपने आप में मारक का प्रभाव देगा। तो उस समय सबसे अच्छा जो मंत्र जाप किया जाता है, या जो आपके लिए बेस्ट है मंत्र जाप करना, वो महामृत्युंजय है। क्योंकि शुक्र जो है, शुक्राचार्य जो है, उन्होंने मृत्युंजय पे अपना कब्जा जमाया हुआ है, और उन्होंने भगवान शिव से मृत्यु संजीवनी अपने पास ली है। तो सेवेंथ हाउस और सेकेंड हाउस मारक होते हैं, क्योंकि जातक का जो सेवेंथ हाउस है उसको हम लोग मृत्यु से जोड़ते हैं। क्योंकि अष्टम भाव तो शमशान है, सेकेंड हाउस जिस तरह से हमारा फैमिली है, उसी प्रकार जो सेवेंथ हाउस है वो मृत्यु का है। और मृत्यु के बाद जो हमारा फैमिली यानी घर, एक तरह से बोल सकते हैं, वो सेकेंड हाउस हुआ, यानी कि वो शमशान हुआ। तो इसलिए सेवेंथ हाउस से मारक और मृत्यु को जोड़ा गया है, और अष्टम भाव से शमशान को, और सेवेंथ हाउस से साधना को जोड़ा गया है। क्योंकि जब आप अष्टांग चक्र पे जाएंगे तो अष्टांग चक्र में फर्स्ट हाउस जो होता है वो यम का होता है। यम मतलब यमराज। और यम जो सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस के बाद जो सेकेंड हाउस आएगा, यम के बाद नियम आएगा, क्योंकि यम नियम के अनुसार चलते हैं। तो फर्स्ट हाउस यम है, सेकेंड हाउस नियम है,
ये अष्टांग योग में वैसे ही करते हुए हम जब 7th हाउस पे आएंगे तो वो साधना का है। मैं बता भी देता हूँ। फर्स्ट हाउस यम, सेकंड हाउस नियम, थर्ड हाउस आसन, और जो फोर्थ हाउस है वो प्राणायाम, और जो फिफ्थ हाउस है वो प्रत्याहार, और जो छठा हाउस है वो धारणा कहते हैं, यानी किसी चीज़ को धा लेना यानी ग्रहण कर लेना। तो इसीलिए छठे हाउस में क्या आता है, रोग रिपुरी, वो ना धारण कर लेता है और जकड़ लेता है। और 7th हाउस को हम लोग ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, समाधि अष्टम भाव होगा। तो ये अष्टांग योग के नियम हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं अष्टांग योग होता क्या है। ये योग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी ऐसे लाइन में जाते हैं जहाँ मेडिटेशन योग करना हो, वहाँ ये नियम ज़रूरी है। क्योंकि यम फर्स्ट हाउस यानी हम खुद हो गए मान लीजिए, तो सेकंड हाउस जो है वो हमारा नियम है, तो सेकंड हाउस फैमिली का होता है, तो वो नियम को दर्शाएगा। तो उसी प्रकार जो 7th हाउस है ठीक सामने, वो हमारा ध्यान है, साधना है। तो जो साधना का भाव है वो 7th हाउस है, और जो अष्टम भाव है वो समाधि है। समाधि यानी अपना देह त्याग देना, और शमशान भी क्या होता है, वहाँ देह त्याग चुके हैं, केवल शरीर वहाँ पे विराजमान है। तो अष्टम भाव समाधि का है। 7th भाव पे आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये ध्यान का भाव है, और हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस, यदि हम लोग किसी चीज़ पे फोकस हो जाए तो हम अपना बिजनेस करियर सेटल कर सकते हैं। तो वो इंसान जो अपने आप को साध ले, साधना मतलब साध ले, और 7th हाउस ध्यान का भी है, यानी अपने ध्यान को केंद्रित कर ले, तब जाके साधना के द्वारा वो समाधि में जा सकता है, यानी वो भगवान से मिल सकता है। इसीलिए 7th हाउस को जो रूल करते हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव को 7th हाउस से जोड़ा गया है, क्योंकि वो हमेशा साधना में रहते हैं और हमेशा समाधि लिए रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है भगवान शिव को शमशान बहुत ज़्यादा प्रिय है। पर वो भगवान है, वो कभी ना उनका शरीर है, और वो ना ही बिना शरीर के भी है, मतलब दोनों रूप से वो हैं, निरंकार भी है, ओमकार भी है। तो उनका शरीर भी है और शरीर नहीं भी है, ओमकार एक बिंदु स्वरूप है। तो वो 7th हाउस जो है वो हमारा जो साधना ध्यान का भाव जो है वो 12th हाउस यानी 12th हाउस से अष्टम है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अष्टम भाव समाधि का है, तो 12th हाउस को क्या बोलते हैं हम लोग, 12th हाउस को अध्यात्म और पारलौकिक शक्तियों को ग्रहण करना जानना। इसीलिए 12th हाउस को मोक्ष के रूप में ले जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग 12th हाउस पे जाएंगे तो वहाँ रेवती नक्षत्र आता है, और रेवती नक्षत्र के बारे में जब पूरा आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो लास्ट नक्षत्र भी है, और राशि के अनुसार मीन राशि है। मीन राशि में रेवती नक्षत्र लास्ट चरण में आता है। और यदि केतु आपका रेवती के अंदर है मीन राशि में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं मोक्ष की ओर। क्योंकि रेवती पे जब नक्षत्र पे मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भगवान नारायण उन सत्य यानी 7 ऋषियों को, सप्त ऋषियों को अपने नाव में बैठा के कलयुग से सतयुग ले जाते हैं, या जो अच्छी आत्माएं हैं उनको वो नौका पार करवाते हैं। और ये रेवती ही नक्षत्र है जो लास्ट नक्षत्र है, और पार करके फिर आप फर्स्ट हाउस को ग्रहण करेंगे, सतयुग में जाएंगे। उसी प्रकार 12th हाउस जो है वो पारलौकिक शक्तियों का है, और ये अध्यात्म का वैसा अध्यात्म जो भगवान से डायरेक्ट लिंक करा रहा, यानी ऐसे जातक जो भी शक्ति या जो भी ऊर्जा को ये लोग ग्रहण करते हैं, ये पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं। और वहाँ से जब 8 काउंट करेंगे तो 7th हाउस आएगा। तो अष्टम भाव समाधि का है, 7th हाउस साधना का है। तो पारलौकिक शक्तियों के ध्यान में जब आप हम चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग समाधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसा कि आप कोरोना के टाइम में सुने में होंगे, 19 या 2020 में महाकाल उज्जैन नगरी में एक बाबा अपना समाधि ले लिए, मतलब शरीर त्याग दिए, चले गए ध्यान करते करते। तो वही है, ये 12th हाउस जो है वहाँ से काउंट करने पे अष्टम हाउस
8 आगे काउंट कीजिएगा तो 7th हाउस आएगा, जो कि आपका ध्यान का है, साधना और समाधि का है। और जैसा कि मैंने बताया कि 7th हाउस मृत्यु संजीवनी का भी है। और ये किससे प्राप्त हो सकता है? तो भगवान शिव से, क्योंकि वो 7th हाउस के रूलर है। और 7th हाउस को शुक्र को दिया गया है, क्योंकि दोनों मारक भाव शुक्र ने ले रखा है, और शुक्र ही संजीवनी पे अपना आधिपत्य रखते हैं। और बहुत ज़्यादा शुक्राचार्य जो हैं वो, यानी शुक्र ग्रह को भी बोल सकते हैं कि शुक्र ग्रह संतुलित और फोकस है, मतलब अपने कार्य पे वो बहुत ज़्यादा फोकस है। साधना करने में एक साधक को पूर्ण रूप से साधना में जाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस भी करना पड़ता है। इसीलिए 7th हाउस में सैटर्न जो है वो उच्च होता है, और 7th हाउस शुक्र जो है वो शनि का मित्र है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह जब आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तब आप अपने आप पे बैलेंस कर पाएंगे। भगवान शिव को जब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमको पता चलता है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इसीलिए उनको रुद्र कहा गया है। जब संसार अनबैलेंस हो जाता है तो भगवान शिव प्रलय करके उसको बैलेंस करके फिर से सतयुग ले आते हैं। तो अनबैलेंस होगा तो उसका संहार कौन करेंगे? रुद्र। इसीलिए 7th हाउस से रुद्र जोड़ा गया, और 7th हाउस से हनुमान जी को भी जोड़ा गया। यानी भगवान शिव खुद में रुद्र हैं, और हनुमान जी को रुद्र 11वां रुद्र बोला गया है। और आप जब देखेंगे कि भगवान श्री राम के चार्ट में ठीक सामने मंगल उच्च का है, और उनको हेल्प करने के लिए जो उनका पार्टनर कौन आया, तो वो हनुमान जी ही आए थे, रुद्र रूप, यानी 7th हाउस हनुमान जी ही आए थे। तो 7th हाउस को ध्यान का है, और भगवान शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। और शुक्र ग्रह 7th हाउस का लॉर्ड है, और जो शनि है वो बैलेंसर है। तो दोनों मिलके जब शुक्र और शनि जब भी आपके चार्ट में अच्छा योग करें, तो आप बहुत अच्छा करियर में फोकस कर पाते हैं, अपने कार्य में बहुत अच्छा कर पाते हैं, या बिजनेस में कर पाते हैं। जैसा कि मैंने 7th हाउस पे एक वीडियो बनाया था परफेक्ट वाला, तो वो आप जाके देख लें। 7th हाउस परफेक्ट होने का है, पूरा परफेक्शन आप में आ जाए, वो कहीं ना कहीं 7th हाउस है। लाल किताब क्या कहती है कि शुक्र में राहु और केतु दोनों हैं। इसीलिए जब आपने पढ़ा होगा कहीं कि राहु को फोकस करते हैं और केतु को डीप, यानी कि किसी चीज़ में कार्य में निपुण होना, डीप जाना यानी निपुण हो जाना पूरी तरह से, तो वो दोनों शुक्र में है। इसीलिए शुक्र से मैं फोकस ले रहा हूँ, शुक्र से मैं ध्यान ले रहा हूँ, और 7th हाउस अपने आप में ध्यान है। अष्टांग योग खुद बोल रहा है कि ध्यान और साधना का जो भाव है, साधना का अर्थ ही होता है किसी चीज़ को साध लेना। जैसे कि अर्जुन अपने तीर कमान को साध लिए थे, या कर्ण को भी हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने भी तीर कमान पे पूरा अपना कमांड लिया था। तो ये दोनों जो हैं उन्होंने साधा अपने आप को। और 7th हाउस जो है वो खुद में साधना है, ध्यान है। तो वीनस में राहु और केतु के विराजमान होने से लाल किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। यदि आप लाल किताब नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ शुक्र में राहु और केतु दोनों होते हैं, और इंसान बहुत ज़्यादा फोकस होता है और बहुत ज़्यादा अपने कार्य में निपुण हो जाता है। तो वो अपने कार्य को बैलेंस करके और बहुत अच्छा कार्य कर पाते हैं, जिसका भी शुक्र अच्छा हो। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो तुरंत चार्ट देखते प्रेडिक्ट कर देते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। शुक्र वाले जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट खोजने लगता है। एक तो बैलेंस, ऊपर से फोकस, कंफर्ट तो चाहिए, तो वो इंसान कंफर्ट में चला जाता है। तो इसलिए उससे जितना जल्दी आप पूछ सकते हैं वो पूछ लीजिए, वो जल्दी बता देगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपको 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन का टाइम देते हैं, कि बोलते हैं कि 1 सप्ताह बाद पूछो। वो बोल देते हैं भले कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो आपके चार्ट पे रीड करते हैं 1 घंटा या जो भी। लेकिन शुक्र जिसका अच्छा है वो देखते ही बताएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होगी या फिर क्या होगा। वो 1 घंटा नहीं लेगा, 1 घंटा लेगा तो वो दूसरा ही कुछ बता सकता है।
क्योंकि जब आप ऐसे जातक से कुछ पूछने लगते हैं तो वो धड़ाधड़ कुछ ना कुछ बताएगा। यदि आप रोज़ कुछ पूछें तो वो रोज़ कुछ नया बताएगा, क्योंकि इनको जानकारी लेना होता है। जो कार्य में बहुत ज़्यादा निपुण है वो कहीं न कहीं से अपने कार्य को करेगा ही। और जब वो बहुत ज़्यादा कार्य को करे, आज अमावस्या और कौवे का आवाज़ भी आ रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है। तो अमावस्या के दिन मैं बना रहा हूँ और ये कौवे ज़रूर आ जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस और कार्य में निपुण होकर चल रहा है, उसको टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए। वो तुरंत किसी चीज़ को बना सकता है। उसने उस चीज़ पे बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बोल दे रहा है। उसने बहुत मेहनत की है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि शुक्र में राहु और केतु दोनों होते हैं, क्योंकि केतु का आपने सुना होगा कि वो डीप में जाके किसी चीज़ को लेकर आता है। तो डीप में जाने से पहले वो कितना मेहनत किया होगा वो भी देखिए। इसीलिए शुक्र वाला जातक जो भी है, वो जातक बहुत ज़्यादा ध्यान और साधना में अपने आप को साध लेता है किसी कार्य में कि वो निपुण हो जाता है। और इसीलिए वो 1 से 2 मिनट में आपको डिटेल दे देगा। इसीलिए जितने भी प्रश्न कुंडली वाले एक्सपर्ट होते हैं, यानी उनसे सवाल आया नहीं कि जवाब मिल गया, या फिर कभी-कभी वो देरी नहीं चाहते हैं तो प्रश्न कुंडली में ही आपका सवाल खोज के और दे देते हैं। क्योंकि आपका जो शुक्र है वो कंफर्ट में जाना है, उससे इतना टेंशन नहीं कि आप क्या सवाल पूछेंगे। उसने देखा प्रश्न कुंडली, जिसको देखने आता होगा वो समझ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जातक बहुत जल्दी, यानी कि अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेता है और तुरंत उस चीज़ को लाकर और दे देता है, प्रेडिक्शन कर देता है। आप यदि आईटी सेक्टर हो या फिर किसी रिसर्च सेक्टर हो या फिर जो सीईओ हैं या फिर उनमें जो लोग कार्य करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट पसंद भी हैं और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा जल्दी कार्य करते हैं। उनको 1 सप्ताह नहीं चाहिए, वो कार्य 1 घंटा में भी कर देंगे, लेकिन 1 सप्ताह आराम भी कर सकते हैं, हो सकता है, वो अलग बात है। या नहीं भी करेंगे क्योंकि वहाँ पे शनि उच्च होता है, तो हो सकता है वो हर घंटे आपको चौकित कर दें एक से एक कार्य करके। जैसे कि मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली वाले के पास जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। कुंडली से जो पता नहीं चलता वो प्रश्न कुंडली से पता चलता है, और ये कौन बताएगा? शुक्र वाले ही बताएंगे, क्योंकि इनको तुरंत क्विक रिप्लाई जो मारते हैं, क्विक करते हैं, वो प्रश्न कुंडली से क्विक रिजल्ट दे के आपको चकित कर सकते हैं। वो सब शुक्र वाले ही है, क्योंकि शुक्र को ना बहुत ज़्यादा फोकस है अपने कार्य पे। उसको विलम्ब नहीं करना। उसको पता है मेरे पास भी टाइम नहीं है तो सामने वाले के पास भी टाइम नहीं है। यदि उसके पास टाइम है तो ये बोलेंगे ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो तो जितने भी शुक्र वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं अपने कार्य में, और काम को एक दिन में, जो 1 सप्ताह को, 1 महीना को 1 दिन में करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, क्योंकि इनके पास हुनर है, क्योंकि इनके पास वो टैलेंट है, वो दिमाग है, और ये वो कार्य करके आपको दिखा सकते हैं। तो शनि यहाँ पे बैलेंस करता है, इसीलिए उच्च है, क्योंकि ये न्याय का भाव है। और जितने भी जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो क्या हैं? फोकस हैं, आपके बातों को सुनते हैं। दोनों पक्ष के बातों को सुन के जो रिप्लाई करना है वो जज करता है। तो वो दोनों पक्ष की बातों को सुन रहा है तो फोकस है, और न्याय कर रहा है तो बैलेंस करके लेके चल रहा है। ये नहीं कि एक के ही सपोर्ट कर रहा है, एक का सही है तब भी उसको बोल रहा है चुप हो जाओ, ऐसा नहीं है। तो बैलेंस भी है, फोकस भी है, और ध्यान केंद्रित करके जो कार्य करते हैं वो 7th हाउस है। तो 7th हाउस के बारे में जो मैं बता रहा था वो यही है कि 7th हाउस जिस जिस भाव में जाएगा, मैं आगे बता दूंगा 7th हाउस से रिलेटेड कि 7th हाउस का लॉर्ड किस भाव में गया तो क्या रिजल्ट लेगा। लेकिन अभी आप सुन लीजिए कि मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो या 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस से लिंक हो, तो ये जातक जो है बहुत ज़्यादा एक इसको या तो पार्टनर चाहिए या अपने स्पाउस के साथ ये हमेशा टच में रहेगा। इसको एक सपोर्ट चाहिए, तब जाके ये फोकस कर पाता है। मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड फर्स्ट में है या फर्स्ट लॉर्ड 7th में है, 7th लॉर्ड का लगन लॉर्ड के साथ कनेक्शन है या एक्सचेंज हो गया, ये जातक को एक इंसान चाहिए, क्योंकि इसका दिमाग तब तक फोकस नहीं हो पाता जब तक कोई एक ना हो।
और यदि कोई इसको मिल गया जो गाइड कर दे, तो ये इतने तेज़ी से गाइड करते हैं, यानी इतने तेज़ी से कार्य करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो जितने भी सेवन्थ हाउस में फर्स्ट लॉर्ड लेके बैठे हैं, फर्स्ट लॉर्ड या लगन में सेवन्थ लॉर्ड को लेके बैठे हैं, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कहीं भी कनेक्ट है या एक्सचेंज में है। एक्सचेंज का मतलब होता है उसके घर में, यानी फर्स्ट हाउस के घर में सेवन्थ हाउस का चला जाना और सेवन्थ हाउस के घर में फर्स्ट हाउस का आ जाना। मान लीजिए 1 नंबर में लगन है, तो मंगल का सेवन्थ में आना और सेवन्थ हाउस में शुक्र की राशि है सेवन्थ तुला, तो शुक्र का लगन में जाना, इसको एक्सचेंज कहते हैं। तो ऐसा जातक को यदि फोकस होना है, ध्यान केंद्रित करना है, तो ये जब तक अपने एक के या तो स्पाउस के साथ मिलके कार्य करे या कोई एक पार्टनर रखे, जो मतलब ये कहीं गड़बड़ हो, मतलब कभी-कभी ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसलिए ये एक पार्टनर लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि इनको अब फ़ोकस वहाँ मिल रहा है, क्योंकि सेवन्थ हाउस स्पाउस है, पार्टनर है। तो जब ये स्पाउस और पार्टनर के साथ रहते हैं तो फ़ोकस हो जाते हैं। तब तक इनको फ़ोकस नहीं मिल पाता, यानी अपने ध्यान पे नहीं जा पाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं, तो कन्फ्यूजन सी बनी रहती है। सेवन्थ हाउस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, पर ये आप समझ लीजिए कि सेवन्थ हाउ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों यहाँ से योग साधना किया जाता है, क्यों यहाँ से एस्ट्रोलॉजी है, क्यों यहाँ से साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि ये लोग फोकस हैं। आप यदि देखेंगे एक साइकोलॉजिस्ट को, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको सुनता है, यानी वो बैलेंस करता है पहले, फिर फोकस करता है आपकी बातों पर और फिर आपको जवाब देता है। जैसे एक जज बहुत ज़्यादा सुनेगा, समझेगा, तब जवाब देगा। इसीलिए मरकरी जब सेवन्थ हाउस में होता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मीडिया सेक्टर में जाते हैं। वो लोग पब्लिक की बात सुन रहे हैं और फिर वो न्यूज़ पे बताएंगे। तो बुध होता है कम्युनिकेशन, इसलिए वो बता पाते हैं। इसीलिए शनि साथ में है तो वो बैलेंस करके चलता है। शनि को उच्च इसलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि वो सेवन्थ हाउस तुला है। तुला का साइन जो आप देखे होंगे, वो दोनों तरफ जब बराबर होता है तभी आपको कोई सामान मिलेगा। आपने 1 केजी का दाम दिया है तो 1 केजी और सामान दोनों बराबर होंगे तभी आपको वो सामान मिलेगा। तो तुला मतलब बैलेंस और शनि मतलब बैलेंस, यानी बैलेंस करके चलना। सैटर्न का काम ही है बैलेंस। इसीलिए जितने भी अच्छे लेवल पे एस्ट्रोलॉजर होंगे या फिर आईटी सेक्टर में होंगे या फिर जज होंगे या वकील होंगे, जो भी होंगे, वो अपने कार्य में यदि बैलेंस है और साथ ही साथ फोकस है, क्योंकि शुक्र फोकस है, तो वो इंसान बहुत अच्छा कार्य कर पाता है। इनके पास भले ही टाइम कम हो, पर इन्होंने टाइम अपना बहुत दिया है। ऐसा मत सोचिए कि वो 1 मिनट में प्रेडिक्शन करके दे रहा है तो वो उसके पास कोई इंट्यूशन है या कुछ है या कुछ है। एस्ट्रोलॉजी में इंट्यूशन का काम होता है, लेकिन हर क्षेत्र में भी इंट्यूशन का कार्य है। मान लीजिए एक साइंटिस्ट है या फिर कोई भी सीईओ है जो बहुत अच्छा अपने कंपनी को चला रहा है, तो उसके पास भी इंट्यूशन आता है कि ऐसे-ऐसे कार्य करना चाहिए। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी इंट्यूशन आता है और वो लोग कार्य कर पाते हैं। पर इंट्यूशन तभी आता है जब आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे, ऐसे नहीं आ सकता। और साथ ही साथ आप जिसका भी शुक्र अच्छा करना है या मारक की दशा चल रही है या मारक भाव का कुछ प्रभाव पड़ रहा है आपके चार्ट पे, तो आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि आपकी शुक्र की दशा है, मारक की दशा है, तो वही बचाएगा। मारक यानी मार नहीं देगा, पर वो आपको तकलीफ तो दे ही देगा ना, मारक की दशा। सेकेंड हाउस धन का है, सेवेंथ हाउस स्पाउस का है। सेवेंथ हाउस आपका पद भी है, सेकेंड हाउस आपका संस्कार भी है और आपका फैमिली कुटुंब भी है। और जब इनकी दशा आ जाए और या शुक्र की दशा आ जाए, सबका अलग अलग होगा, सेकंड लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड, तो हर किसी का अलग अलग वो दशा हो सकता है। पर शुक्र की दशा मारक ही दशा बोली जाती है। इसमें महामृत्युंजय का जाप करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप महामृत्युंजय को जप करेंगे तो आप फोकस होंगे, भगवान शिव के प्रति समर्पित होंगे और इसके बाद आपका वो सेकंड और सेवेंथ हाउस जो आपको पीड़ा देने वाला था, वही आपको किसी और कार्य में फोकस करके आपको आगे ले जाएगा। तो ये था सेवेंथ हाउस और सेवेंथ हाउस से जुड़े हुए ध्यान साधना, फोकस
क्यों इतना इंसान फ़ोकस होके कोई कार्य करता है, वो जल्दी कार्य को निपटा लेता है। बहुत सारे लोग उस कार्य को करने में बहुत टाइम लगाते हैं और ये जातक बहुत जल्दी कर लेता है। एस्ट्रोलॉजी में जो लोग बहुत जल्दी आपके चार्ट को लेके और प्रेडिक्शन देने लगते हैं, कुछ लोग 1 घंटा माँगते हैं या 1 दिन माँगते हैं, तो कहीं न कहीं दोनों प्रेडिक्शन देंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी फ़ास्ट दे रहा है। तो आजकल लोग यही चाहते हैं कि वो इतना जल्दी कैसे बता दिया, या ट्रांजिट को देख के बता दिया। ट्रांजिट ही प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली कुछ और नहीं होता, आपका ट्रांजिट ही है। जैसे अभी सारे ग्रह जहाँ-जहाँ चल रहे हैं इस समय, उसका यदि आप चार्ट बनाते हैं तो वो प्रश्न कुंडली है। और यदि उस चीज़ को देख के आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं सामने वाले को, जो भी उसने क्वेश्चन किया, शुरुआत में पहले क्वेश्चन लें, धीरे-धीरे आपको आदत हो जाएगा, तो आप समझ जाएँगे कि वो किस भाव से क्वेश्चन करने वाला है। और प्रश्न कुंडली को आप लोग कर भी सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सहायता देता है, पर उसके लिए बेसिक आना चाहिए। लोग सीधे प्रश्न कुंडली पे फान जाते हैं कि मुझे सीखना है। आप बेसिक सीख लें तो प्रश्न कुंडली खुद ही पकड़ लेंगे। मैं बहुत को सिखाता हूँ प्रश्न कुंडली, वो बोलते हैं बेसिक आता है, पर उनको बेसिक आता ही नहीं है। जब मैं छोटी-छोटी बातें पूछता हूँ तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बेसिक जब आप पकड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा किस भाव से बात हो रहा है, और जब किस भाव से बात हो रहा है तो उस भाव से ही रिजल्ट आएगा। जहाँ आपका प्रॉब्लम है वहीं आपका सॉल्यूशन है। आपको टीचर भी बोलते होंगे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, उसी प्रकार आपके प्रश्न कुंडली के क्वेश्चन में ही आंसर है, और वो आपको प्रश्न कुंडली देखना सिखा देगा। तो मैंने बहुत को सिखाया प्रश्न कुंडली, तो उनको मज़ा भी आया, पर वो अभी भी मेरे से ही पूछते हैं क्योंकि उनको मेरे से ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। तो शुक्र को अच्छा कीजिए, महामृत्युंजय जाप कीजिए, और अपने मारक और मारक की दशा या शुक्र की दशा को अच्छा कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थे 7th हाउस से जुड़े कुछ ध्यान साधना के बारे में कुछ टॉपिक, जो मुझे लगा आपको समझा देना चाहिए। ऐसे-ऐसे चीज़ आपको एस्ट्रोलॉजी में काम आएँगे, आपको समझने में। पढ़ना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ होता है। तो ठीक है, मैं 7th हाउस और 7th हाउस से जुड़े हुए एक-एक भाव से रिलेटेड मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।